देखो एक तत्व चर्चा का गिराचंद्र पुन्ना का थोड़ा सा भाव लेते हैं और एक पहले बता दें 5 साढ़े 9 के 5 मिनट पहले छोड़ देंगे ताकि 5 बुजुर्गों को भूलना है, एक मिनट भूलना है, उनके भाव है। दादाजी के बेटे 90 साल के आसपास पहुंचने का इनका है, तो उनका भी एक भाव था कि हमने कहा चले 1 मिनट है ना, तो दादा 5 मिनट भले ही अब 1-2 मिनट हो जाए वाला बात है, लेकिन इनके भाव है। एक दादाजी अपने जिनका नाम धन्नालाल जी, दादाजी जप्पीलाल जी, नन्नूमल जी, इनके आज भाव थे हम नहीं थे 1 मिनट तक बोलो, अब पंडित जी आ गए तो बाद में फिर संग्राम करेंगे। देखो अब तक बहुत भाव रहता है। देखो हम इसलिए ये भाव बताते हैं कि कभी
सरदार मन पंडित जी बाशोदा में पढ़ाते थे हमको, अक्टूबर के मुक्तानंद महाराज। तो ये बात उस समय पुण्य सूत्र जी पढ़ाया, और जहाँ पाठशाला पढ़ी वो पाठशाला का विषय में भी पाप से कसाय इंद्रियां पढ़ाई। एक मिनट का समय मिलता था बोलने को। कहीं बोले हम बात में जो बात बता रहे कि किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर कहीं कोई कार्यक्रम था और संयोग की बात स्लिप भेजने के बाद वह 1 मिनट का भी कहीं समय नहीं मिल पाया, नहीं हो बना। तो हमने लगा कि कहीं ना कहीं कोई अंतराय कर्म रहा होगा। इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय मार्केट मंच पे कहीं कार्यक्रम में वो नहीं बना। उस दिन से भावना भाई कि देखो अपन सबको बुलवाओ, सबका छोटे छोटे बच्चे देखो नमोकार मंत्र बोलेंगे तो छोटे छोटे बच्चे कुछ बोलेंगे तो सही, कम से कम उनमें हिम्मत तो आए, दृढ़ता तो आए। छोटे छोटे बालिकाओं से बुलवा दो तो आनंद में। इसलिए भावना मंगलाचरण का मंगलाचरण तो होता है और सबको भावना आती है कि एक तरफ माने जा समझ लो, ऐसा भाव समझ लो कि एक तरफ पोता और एक बार आप बोलेंगे बब्बा। बब्बा माने पर्दा था। तो देखो भावना है ना, तो ऐसे पर केवल भावना भाते हैं कि 1 सेकंड का जहाँ कभी जिनके हाथ में माइक नहीं आया और वो भी एक भावना भाते हैं कि हम भी कुछ बोले, हम भी कुछ बोले, एक भावना जगती है। और वो भावना का बलबूत का परिणाम ये होता है कि ना मालूम आज का बोलना कौन सा उनके जीवन में कारण बन जाए, कौन सा उस मार्ग का संदेशक बन जाए, कौन सा उसका आराधक बन जाए, कौन सा आत्मा की उपासना का क्रम बन जाए, कौन सा आत्मा की साधना में एक लक्ष्य बन जाए, कौन सी आत्मा की साधना की भावना की प्रवेश ज्योति को जगा दे। इसलिए भगवान हर समय दृष्टि रखो एक ही, और इस भावना के साथ में समय अपना है, समय अपना है। अपने समय में अपने तो बोल रहे हैं, अपने समय में अपने बोल रहे हैं, अपने मंच पे अपने तो बोल रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ गुरु बाबा के आंगन में, गुरु बाबा के आंगन में, सत्यता के आंगन में, सत्यता के बैठ के शास्त्र जिलवाड़ी के शासन में बैठ के कम से कम नमोकार मंत्र तो सुना रहे हैं, नमोकार मंत्र तो बोल रहे हैं। कभी पाठशाला पढ़ी थी, आज भी यहाँ पाठशाला चलती है, और पाठशाला सभी जगह चलने चाहिए, क्षेत्रों पे भी चले, यहाँ भी चले। गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चों को देखो कितना क्रम बना उनका, कम से कम 7 ग्रेड में एक संस्कार दिए गए। आप उन बच्चों को एक क्रम देखो, सभी जगह पाठ चला 49 दिन का। ये भावना लगी जब व्हाट्सएप पे चला, सब जगह चला, विदिशा वासुदा जहाँ जहाँ पूरी धार्मिक समाज में पाठ हुआ, तो वहाँ भी भावना जगी उन बच्चों की। ये भावना जगी कि हम भी 14 दिन का पाठ करेंगे, पाठ करेंगे। कम से कम देखो 40-45 बच्चा लाइन से बैठ के टोपी लगा के गाथाएं शुद्ध पढ़ रहे हैं। कभी जब जाओ टाइम मिले तो शाम को उनका सुनना 6:15 से 7 के बीच में कितना पाठ कर रहे हैं। काय की भावना जगी, केवल एक भावना ये जगी कि जिन गुरु बाबा के ग्रंथों की हम आरती तारते, या आरती के पीछे आरती तारण स्वामी की, गले में संगीत की माला, हृदय में वेद ज्ञान वाला। तो आज छोटे छोटे बच्चों का एक क्रम बनता है, नाम मालूम है कौन से बड़ वृक्ष हो जाएंगे, कब बरगद के वृक्ष हो जाएंगे। ऐसी भावना के साथ में जिनवाणी के शासन में, जिनवाणी में बैठने के साथ में एक गुरु बाबा के वैभव को, अध्यात्म के वैभव को, जिन शासन को, जिन धर्म को, भगवान महावीर के मार्ग को और तीर्थंकरों के मार्ग को, जिनवाणी के मार्ग को, गुरु महाराज के मार्ग को और आचार्यों के मार्ग को जितना आप बढ़ा सके बढ़ाने का प्रयास करो। हर समय भावना भाव सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, मेरे पाप का विमान छोड़ जग नित्य मंगल आवे। इसलिए तुम्हें समय मिला है, इसलिए समय मिला है। पाप विषय कसाय, राग देश कर्म कसाय का तो एक चक्र रहा, अनंत काल की यात्रा रही। जिस अवस्था का नाम कर्म संयोग में रहा तो उसका नाम समल दशा रही। थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, या मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा थोड़ा सा जहाँ अनुभव आया, एक ज्योति जागृत हुई, एक अनुभव का
एक अनुभव की प्यास जगी, एक अनुभव का भाव जगा और एक अनुभव के साथ भाव का भाव जगा। उस भाव के भाव को जगा और अपने मार्ग को बंद स्वीकार किया कि वास्तव में आत्मा की अनुभव, आत्मा की अनुभूति से, आत्मा की उपासना और आत्मा की साधना से एक धर्म है और एक धर्म की उपलब्धि है। और जब ये भाव जागा तो थोड़ी सी निर्मल दशा है, थोड़ी सी निर्मल दशा है, माने थोड़ी सी निर्मल दशा है। अच्छा, निर्मल दशा में, समल दशा में क्या बनता रहता? जैसे कहीं दो का कोई तलक वातावरण हो जाए, वातावरण हो रहा है, उसका नाम समल दशा है। माने पहचान ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। बोले कुछ और रहे थे, कह कुछ और गए, सुनना कुछ और था, सुन कुछ और लिया, कहना किसी और से और कह किसी और से गए, हो गया थोड़ा सा वातावरण तो होता है। ये दो का जो एक बनी, इसका नाम समल दशा। और तीसरे ने आकर समझाया कि ये काहे नहीं, बोलो गुरु महाराज की। अब वहीं के वहीं क्या हो गया? निर्मल दशा कितनी देर आई? माने कुछ है सो समल दशा और कुछ नहीं है सो निर्मल दशा। कितना सहज परिणाम है। भगवान गुरु महाराज ने इतनी गहराई से फूलनाएं कही है, वास्तव में इतनी गहराई में डूब के ये फूलनाएं कही है। बिंद कमल की साधना में फूलनाएं है, सम्यक ज्ञान की शुद्धि की ये फूलनाएं है, सम्यक ज्ञान के शाश्वत निर्णय के साथ ये फूलनाएं है। और फूलना सुन के कम से कम तुम भी थोड़ी देर तो आनंद में हो जाओ, आनंद में हो जाओ। माने आनंद में रहो ये बात अलग है, आनंद में हो जाओ ये बात अलग है, लेकिन आनंद की पर्याय मत पकड़ना, क्योंकि पर्याय पकड़ोगे तो यहाँ से खिसक जाओगे। क्योंकि पर्याय सब नाशवान है, पर्याय क्षणभंगुर है, ये विनाशी है। ऐसी विनाशिकता पर्याय में दृष्टि मत दो, दृष्टि दो केवल देव पे, निःशुद्धात्म देव पे, निःशुद्धात्म देव पे दृष्टि दो तो कल्याण का विषय है। और जहाँ निःशुद्धात्म दृष्टि का विषय बनता है उसका नाम निर्मल दशा है। निर्मल दशा ये भी पर्याय है। और थोड़े ऊपर उठे तो एक कमल दशा है, कमल दशा की पर्याय है। और ऊपर उठे विमल दशा, ये भी एक पर्याय है। और ममल तुम्हारा स्वभाव था, ममल तुम्हारी श्रद्धा है, ममल तुम्हारी अखंडता है, ममल तुम्हारी अभेदता है, ममल तुम्हारी शाश्वतता है और ममल तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी पहचान है। अगर यहाँ से खिसक गए भगवान तो फिर नादान है, और नादान माने संसार का कारण। आ गया इतना भाव पकड़ में आ गया तो दृष्टि कहाँ रखो? एक निर्मल भाव पे, एक निर्मल स्वभाव पे दृष्टि रखो। निर्मल स्वभाव कहाँ? अपने अंदर में एक आनंद की दशा। जिनवाणी सुनी तो जिनवाणी सुनकर कुछ तो भाव भाव, कुछ तो भाव भाव, कुछ तो भाव भाव कि हम जिनवाणी की शरण में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? जिनवाणी की शरण में बैठे हैं, जिन मार्ग की शरण में बैठे हैं, जिन शासन की शरण में बैठे हैं, भगवान महावीर के शासन में बैठे हैं। तीर्थंकर परमात्मा की बात सुन रहे तो कम से कम कछुत भाव भाव, कछुत भाव भाव। तुम हमें मत सुनो, गुरु महाराज मत सुनो, लेकिन खुद की तो सुनो, कम से कम खुद की सुनो। अगर खुद की सुनी तुमने, अनसुनी करी, तो इस अनसुनी का तत्व का विषय बनता है अनादर। और जहाँ स्वयं तत्व के आगम ग्रंथ में आया ऐसा कि स्वयं तत्व के अनादर का परिणाम है जब 4 गति 84 लाख। किसके तत्व का? स्वयं के, स्वयं माने आत्मा अपनी अखंड तत्व के अनादर का परिणाम है जब 84 का चक्कर, 4 गति 84 लाख योनियों का चक्कर, पंच परावर्तन की यात्रा, अनंत जन्म मरण की कहानी, ये सब काय का परिणाम है? आपने स्वयं तत्व का अनादर किया। किसके तत्व का अनादर किया? स्वयं तत्व का अनादर किया। ऐसे स्वयं तत्व के अनादर का परिणाम रहा ये अनंत काल की यात्रा। अब तो भगवान स्वयं तत्व को तुमने जाना है, स्वयं तत्व को पहचाना है, स्वयं तत्व में रमणता का भाव भाना और आत्म स्वरूप का इतनापन बहुमान करो, क्योंकि आत्म स्वरूप का कल्याण होना ना पाप की क्रिया से कल्याण है और ना पुण्य की क्रिया से कल्याण है। पुण्य पाप ये सब संसार के कारण है। बनते ना भगवान आत्मा काय के कारण है? सब संसार के कारण स्वामी ने कितने बार कहे कि रागा दयो पुण्य पापाय दूरम,
ममात्मा स्वभाव ध्रुव शब्द दृष्टा। एक जगह कहा पुण्य पाप प्रक्षालिता, एक जगह कहा पुण्य पाप परिहारो। तीन तरह से कहा। एक तरफ कह रहे कि राग के उदय में चलने वाली ये पुण्य पाप की पर्याय में तुम मस्त मत हो, क्योंकि राग रूप चाहे पुण्य हो चाहे पाप का परिणाम हो, सब संसार के कारण बनते। और दूसरी ओर चले तो एक तरफ कह रहे पुण्य पाप प्रक्षालितम, प्रक्षालन माने धो देना, पहुंच देना बिल्कुल साफ, एक पुण्य पाप प्रक्षालन। तीसरी ओर कह रहे कि पुण्य पाप परिहारो, परिहारो कहते बहुत दूर हो जाओ ना, जहाँ पुण्य की गंध आए, पाप की तो आए ना, लेकिन जहाँ पुण्य की भी गंध ना आए, पुण्य की भी गंध ना। बोले ऐसे कैसे बात कर दे, अभी वर्तमान में थोड़े से तो कम से कम पुण्य की छाया मिले, थोड़े से तो पुण्य की आराधना मिले, थोड़ी सी तो पुण्य की उपासना मिले, थोड़ी सी तो पुण्य की भावना से। बोले पुण्य के वजह से सब काम हो रहा। अरे पुण्य के वजह से नहीं हो रहा भगवान, तुम्हारे अंदर में धर्म रूप की जो सत्ता है, धर्म तुम्हारी अखंडता है, तो धर्म के योग में, धर्म के संयोग में ये पुण्य की पर्याप्त फल भी दिखती है। आया ना भगवान, निधि कहां से? तो ऐसे यहाँ जब ममल मत है और ममल दशा, ये ममल दशा माने ममल अखंडता है, ऐसी ममल अखंडता में एक पर्याय फलती दिखती है। कौन कौन सी पर्याय? एक विमल की, एक कमल की और एक निर्मल की। ये समल तो समल छोड़ो, समल से तो दृष्टि मत रखो, क्योंकि समल दृष्टि विलियंती, कई जगह ममल पहाड़ ग्रंथ में आया, कई जगह आया समल विलियंतो, समल पर्याय विलियंती, समल पर्याय विलियमान, कई जगह आया। इसलिए भगवान इस समल पर्याय में दृष्टि मत दो, दृष्टि रखो एक की। इसका नाम ममल सत्ता है। जब ममल सत्ता पे तुम बैठे तो ये ममल सत्ता के आश्रय में, ममल सत्ता की निधि में, ममल सत्ता की अखंडता में, ममल सत्ता की अभेदता में ये पर्याय सब अपने आप फलती है। फलती फूलती है कि नहीं फलती फूलती? बोले ऐसी फलती फूलती है, एक तरफ निर्मल है, एक तरफ कमल है और एक तरफ विमल है। आगे इतना पकड़ में भगवान, तो इसीलिए बोले बात तो बिल्कुल सत्य है। रोज ही रोज कहाँ तक सुने? बोले अभी तक जो चार्ट साफ नहीं हुआ, दूसरा चार्ट नहीं आया। बोले अब इसके आगे दूसरा चार्ट तो आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन हम कह रहे एक एक चार्ट पक्का हो जाए, एक एक चार्ट पक्का हो जाए। इसलिए पक्का हो जाए भगवान, क्योंकि ये पुण्य पाप की पर्याय में थी उलझ कर, बुद्धगल के वैभव में उलझ कर, पर संयोग में वैभव में उलझ कर, अपने कर्म कसाय में अकड़ कर या राग देश प्रपंच जाल में फंस कर जीव अटक जाता है, भटक जाता है। और जिन वाणी भी जो सुनना है या जिन शब्द भी जो सुनना है वो सुनने से चूक जाता है, चूक जाता है। तब गुरु बाबा कहते हैं भगवान आत्मा बड़े मुश्किल से तुम्हें क्षण मिला, बड़े मुश्किल से तुम्हें क्षण मिला, और ऐसे क्षण में बैठ के तुम गुरु बाबा के ही वैभव को तो सुन रहे ना, गुरु महाराज के वैभव को ही तो सुन रहे हो, गुरु महाराज के वैभव को सुन रहे हो। गुरु महाराज ने तुमको जगाया, क्या जगाया? ऐसा जगाया। कैसे जगाया? अच्छा बोले देखो कैसे जगाया। ना समझो मित्र अभी कितना अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। ज्यादा कठिन तो नहीं है लाइन, ज्यादा कठिन तो नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है, बड़ी सरल है। ना समझो मित्र अभी कितना अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। कब जाग जाओ? बोले जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। आ जाना पक्का है ना? कितना ज्यादा कठिन तो नहीं है ना? आज ज्यादा कठिन तो नहीं है ना? देखो कितना सरल है। ना समझो मित्र अभी कितना अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। गई सो गई, गई माने गई, जैसे वो बिल्ली चली जाती है तो कहाँ गई? बोले गई, तन्ना देवा आ गई, तो आ गई सो आ गई और गई सो। अब इधर देखो, तुम बात मत देखो, इधर गई सो गई मत गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है नया पग बढ़ाओ। आगे ना ज्यादा कठिन तो नहीं है। गई सो गई,
माने सुमन ने हमसे ऐसे कह दी थी, कहाँ कह दी थी, कहाँ है? यहाँ आनंद महाराज हम लोगों से बात कहते और हमने ऐसे कह दी, उन्हें ऐसे कह दी, तो ये कहती बताओ कहाँ है, क्या कह दी? माने क्या कह दी बताओ तो बोले अब बताते जब तक आपका कोई परिणाम ठंड ही हो जाता। क्या हो जाता? गई सो गई मत गई को बोलाओ, नया दिन हुआ है नया पग बढ़ाओ, ना समझो मित्र अभी इतना अंधेरा, जब जाग जाओ तभी है सवेरा। जागने वालों को मारे, भागने वालों का मार नहीं, सम्यक की ओर सन्मुख चलने वालों का मार नहीं, महावीर का मार, जिन धर्म का मार्ग है, जिन शासन का मार्ग है, और ऐसे मार्ग में धर्म की शाश्वत उपलब्धि का मार्ग है, भागने का और अहंकार से चलने का मार्ग नहीं है। ये मार्ग जागृतता से चलने वाला, ये मार्ग अनुभव से चलने वाला, ये मार्ग ज्ञान का मार्ग है, और ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार। ज्ञान का मार्ग जैसा है, ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार। क्यों कहा ऐसा कृपाण की धार? बोले तलवार में एक तरफ धार होती है, लेकिन कृपाण में 3 तरफ धार होती है। कृपाण में 3 तरफ धार है और तलवार में 1 तरफ धार है। तलवार में 1 तरफ धार है, लेकिन वो का भी बड़ी संभाल की जरूरत है, बाकी भी बड़ी संभाल की जरूरत है। और 3 एक कृपाण कहते हैं, उसमें 3 तरफ धार है, एक ऊपर है और दोनों साइड से, उसका नाम कृपाण है। और तलवार में केवल एक साइड धार रहती है। इसीलिए भगवान ये मार्ग पे चलते हैं, लेकिन ज्ञान के मार्ग से ओझल हो जाते हैं, ज्ञान की दृष्टि से हट जाते हैं, और प्रदर्शन प्रबंधन में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। या कहीं प्रबंधन में भटक गए, या कहीं प्रदर्शन में भटक गए, या कहीं कंपटीशन में भटक जाते, या कहीं प्रतिष्ठा में भटक जाते। इसलिए भगवान आत्मा दृष्टि रखो देखी निस्तारम देखी, ममल पहाड़ में डूबने वाला बना हुआ भगवान, पक्का है कि नहीं? ममल पहाड़ में डूबने वाला बना स्वयं भगवान, और जब बना स्वयं भगवान है तो आने सचेत कर दे। अभी भी कल सबने हाथ उठाए थे, विद्यार्थ का न सेवन करेंगे, ना विद्यार्थ का पोषण करेंगे, ना विद्यार्थ की अनुमोदना करेंगे, ना विद्यार्थ की भावना लाएंगे। विद्यार्थ में लगा दे सुन ध्यान से आया ना, काय में लगा दे, विद्यार्थ में लगा दे, माने परिणाम गया। बोले विद्यार्थ में लगा दे अब जगे अपने भाग। सही है कि नहीं? विद्यार्थ के परिणाम परिणतियों में लगाई आग, अब अपने जगह भाग। और जिनवाणी सुन रहे हो, जो है तुम्हारा स्वभाव, और विशुद्ध धारण पंथ में जन्मे हो, ये तुम्हारा महाभाग। और इतने समझने के बाद भी ना समझ पाए भगवान, तो चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 घंटा कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान कोई नहीं बचा पाएगा। देखो वहां लिखा है वो बल देवी देवता महादेवता भगवान धरती दुनिया जीव को कोई नरा करहार। इसलिए भगवान दृष्टि में एक निश्चितता में किसी व्यक्ति ने भावना पाई, किसी गुरु के पास जाकर, वो गुरु तलवार चलाने में मास्टर था। ध्यान से देखो, ध्यान से भगवान तलवार चलाने में वो मास्टर था। शिष्य ने भावना भाई, कोई शिष्य माने कोई व्यक्ति गया, उसने भावना भाई या फिर तलवार चलाना सीखना है, तो गुरुजी ने कहा ऐसे आके सीखी जाती है, कहा आगे कह रही है तलवार चलाना सीखना। आनंद भाव में आ रहा, शिष्य माने व्यक्ति ने अबे जाकर गुरु के पास तलवार चलाता था, सिखाता था, मास्टर था, उस व्यक्ति ने जाकर एकदम उस गुरुजी से कहा कि मुझे तलवार चलाना सीखना है। तो गुरुजी ने कहा कैसे सीखी जाती है, आके कह रही तलवार चलाना सीखना है। तो अब उस शिष्य माने उसने भावना भाई गुरुजी आप बताओ कैसे सीखते हैं, सीखना तो है। तो बोले अब आप बताओ हमें तलवार चलाना सीखना है, तो पहले तो बोले 3 नंबर तलवार,
पहले तो यही डालना, पहले तो इतनी बड़ा, क्योंकि तलवार चलाना सीखना, कभी और मशीन चलाना तो नहीं सीखना। मशीन चलाना सीखना बात अलग है, कुआं से रेत का पानी भरना अलग बात है, और वो खींच के पानी भरने में पिलाना सब अलग बात है, या कोई थोड़ी सी हुनर आ जाना वो अलग बात है। लेकिन तलवार चलाना सीखना, क्या चलाना सीखना? तलवार चलाना सीखना। और एकदम आके कह दिया गुरुजी हमें तलवार चलाना सीखना, तो बोले कैसे सीखी जाती है तलवार चलाना सीखना? तो अब उसने तनक सा विनम्र भाव लाया। देखो अभी तक समझ भाव और थोड़ा सा निर्मल भाव हुआ। कैसा निर्मल भाव हुआ? तो बोले गुरुजी प्रार्थना है, हमारी भावना है, हमें तलवार चलाना सीखना है। तब गुरुजी ने समझा के हाँ क्यों? बोले सीखना तुझे है और सिखाना हमें। हमें माने हमें तरफ न देखना, वो गुरुजी कहेंगे दूसरा उदाहरण है, नहीं तो बोले तलवार नहीं, यहाँ तो ओंकार की बात है। काय की बात है? ओंकार ध्वनि अगम अपारा, पावन अक्षर घर विद सारा, वेद शक्ति है जागी, ताकि महिमा जगत में। यहाँ बाहर की बात नहीं है, परिहार की बात नहीं है, किसी के उपहार की बात नहीं है, संसार की बात नहीं है, यहाँ तक केवल ओंकार की बात है ना, ओंकार की बात है। और जहाँ ओंकार की बात चल रही हो, ओंकार की बात चल रही, तो फिर बीच में तलवार कहाँ से आ गई? लेकिन वो कहीं का उदाहरण है, थोड़ा सा समझ लो, जल्दी से समझ में आ जाए। इसलिए उसने कहा गुरुजी आप सिखा दो, आपने सिखाना है, और सीखने वाला वो कह रहा है हमें सीखना है और आपने सिखाना है। तो गुरुजी ने कहा सुन, सिखाना हमें है, सीखना तुझे, पर हम जब चाहेंगे तब सिखाएंगे। तो बोले ये सब क्या हो गया? बोले कोई फीस लगती हो तो बोले लो। तो बोले क्या बात फीस की नहीं है? कुछ नहीं है। बोले सिखाना हमें है, सीखना तुझे है, पर हमारा जब मन होगा तब सिखाएंगे। अरे बोले जी और कौन सी हमारा मन होगा जब सिखाएंगे? तो अब वो शिष्य कहता है कि अब क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना तुझे, जो आश्रम है इस आश्रम में रहना। बोले आश्रम में क्या करना है? बोले समय पे जो भोजन मिलता है तो वो भोजन करना। और बोले क्या करना? बोले जी गाय आदि है इनकी सबकी सेवा करना। बोले और क्या करना? बोले उनकी सब साफ सफाई सब करना और सब करना, और कभी दोबारा मत कहना कि मुझे तलवार सीखना। बस ध्यान हो गया ना बात? इसीलिए तो कहते हैं भगवान सत्य को सुनने के बाद भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो कितनी बार जिनवाणी कह रही है जागो उठो तुम भगवान आत्मा हो, उठो भगवान आत्मा हो, जागो। गुरु बाबा भगवान कहते गए, भगवान महावीर हर आत्म भगवान है, ऐसा कहते गए। वो सुन लिया उसने शिष्य ने, और वो अपने काम में लग गया। संयोग की बात एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, महीना भर निकल गए। कितने दिन निकल गए? महीना भर निकल गया। और तो और उससे वो शास्त्र की सफाई करना, सब काम करना, ये करना, वो करता रहा। 6 महीने निकल गए। कितने महीने निकल गए? माने 6 महीना निकल गए। झाड़ू लगाते लगाते गाय की सब साफ सफाई, साल की सब साफ सफाई करते गए। कितना समय निकल गया? कितना समय निकल गया? 6 महीने निकल गए। फिर भी उसी पूरी नहीं निकल गए कि गुरुजी ने अभी तक नहीं गई, अभी तक नहीं गई कि हमें तलवार सिखाना है और इससे सीखना है। अभी तक कहा ही नहीं, अभी तक कहा ही नहीं। अब उसे विकल्प आने लगा। तो गुरुजी उसके विकल्प को आप समझ गए। क्या समझ गए? जहाँ इसको कहा था तलवार हमें सिखाना है, तुझे सीखना है, लेकिन दोबारा मत कहना कि हमें तलवार सीखना है, चलाना सीखना। बोले क्या करना? बोले कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। फिर क्या करना? बोले कुछ नहीं करना। अब वो 6 महीना तक साफ सफाई करता रहा। 6 महीना का एक दिन ऊपर गया, माने 7वें महीना का पहला दिन, जैसे ही वो एक दिन ऊपर गया और वो साफ सफाई कर रहा था, नीचे साफ सफाई कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, और एकदम लकड़ी की कोई तलवार सी आकृति की बनी गुरुजी लेके आए, और वो लगा रहा है झाड़ू, और झाड़ू लगा रहा है, नवके लगा रहा है, और नवके झाड़ू लगा रहा है, और गुरुजी आए और उसके एकदम पीछे गर्दन पे लकड़ी की तलवार थी। तलवार लोहे की नहीं थी, लेकिन लकड़ी की तलवार का एक प्रहार गुरुजी ने किया बहुत तेजी
सिर पे किया, गुरुजी के हाथ सभी थे, लेकिन प्रहार बहुत तेज था और जैसे ही गर्दन पे पड़ता है बड़े धीमे से पड़ता। प्रहार बहुत तेज था, हाथ सदा था क्योंकि तलवार चलाने का वो मास्टर था, इसलिए हाथ प्रहार बहुत तेज था, हाथ बहुत सदा था। गर्दन पे वो लकड़ी की तलवार आई, एकदम वो चमक गया और जी क्या करती। अब एकदम वो खड़ा सा हुआ, उठ कर देखा, अरे बोले जी क्या करती, जैसे झाड़ू लगाते हो एकदम उसने, अरे बोले जी क्या कर दिया, अरे बोले जी क्या कर दिया, अरे बोले क्या कर दिया। तब वो एकदम आश्चर्य से में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया। तब उस समय गुरुजी वो उसने कहते गुरुजी जी क्या कर दिया आपने, बोले कर कुछ नहीं दिया, आज से शुरू हुआ तलवार चलाना सिखाना। क्या हुआ, नहीं आने पकड़ में, आज से तलवार चलाना सीखना शुरू हुआ। अरे बोले अब तो बड़ा समझ गए, बोले ना मालूम गुरुजी कब हम झाड़ू लगा रहे, वो कब आके परिहार कर दे, कब आके परिहार कर दे। उस समय की तुम कहानी का अनुभव करो कि वो काम कर रहा है लेकिन क्या देख रहा है पीछे, ना मालूम कब गुरुजी, ना मालूम कब गुरुजी, ना मालूम गुरुजी कब परिहार कर दे, ना मालूम कब परिहार कर दे। उसकी घटना 6 महीना तक चली। कब तक चली? 6 महीना तक उसकी ये घटना चली। जब 6 महीना में वो सजग हो गया, तब गुरुजी ने जो तलवार चलाने के गुण थे वो सब उसको बताए, सब उसको बताए। अब बता दिए, सीख गया, समझो, बता दिए। एक भाव समझो कि बोले गुरुजी तुमने इतने 6 महीना क्यों लगाए, ये काम तो तुमने एक दिन में सिखा दिया। कितने दिन में सिखा दिया? कितने दिन में सिखा दिया? एक दिन में सिखा दिया। फिर तुमने 6 महीने में 1 साल की तपस्या क्यों कराई, 6 महीना की तपस्या क्यों कराई? तब गुरुजी ने कहा तलवार चलाना सीखना इतना सरल नहीं। युद्ध के मैदान में खड़ा है, एक हाथ में ढाल है, एक हाथ में तलवार है, सामने वाला भी उसके हाथ में ढाल है, उसके हाथ में भी तलवार है। वो कह के नहीं मारेगा कि पैर पे जा रही है या सिर पे जा रही है या कमर पे जा रही है। तुम्हें इतना सजग रहना है तो उसकी तलवार उठे तो वहां ढाल जाए और तलवार का वार तुम तलवार से कर सको। इतना सजग अगर युद्ध के मैदान में रहे, कोई वहां गीत गाने का टाइम नहीं रहता, कोई वहां मंत्र पढ़ने का टाइम नहीं रहता, कोई वहां यंत्र की साधना नहीं रहती, कोई वहां ये बात नहीं रहती। जब 1 सेकंड मात्र का समय, तलवार ऊपर नीचे करने में प्रयास करने में कितनी देर लगेगी, इसलिए 1 सेकंड की बात है। लेकिन तुम्हारी दृष्टि इतनी थमी हो और इतनी दृष्टि जमी हो, इतनी दृष्टि में निर्मलता हो, इतनी दृष्टि में तुम्हारी सजगता हो, इतनी दृष्टि में प्रेरणापना हो, जिन परम तेनी सुबुध चैनी तारे अंतर वेदिया वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। इतनी प्रेमी दृष्टि हो जिसका नाम है हम कहाँ कौवा देखा है? अरे जी पक्षी कौवा देखा कि नहीं देखा? कभी मगरे पे बोल जाए तो क्या लगने लगता? अरे बोले अब तो बस आप सब ना हो जाए, कहाँ बोल रहा है? लेकिन वह कौवा तो तुम समझो भगवान केवल उस पक्षी की बात मत समझो, बात उसकी आंख के स्थान 2 है और पुतली 1 है। सबसे ज्यादा समझदार पक्षी कहलाता है, कहलाता कि नहीं कहलाता? इसलिए भगवान पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में नौवा, सही बता रहे? ये दोनों बड़े समझदार हैं, लेकिन जैन धर्म के अनुसार मनुष्य तो विवेकवान और नहीं तो पशु के समान। इतनी उसकी सजगता रहती है भगवान, इतनी सजगता रहती है। तो ऐसे ही यहाँ तुम कितनी सजगता रख सकते हो, कितनी सजगता रख सकते हो, कितनी सजगता रख सकते हो। गुरुजी ने एक दिन में वो सारी बातें बता दी, लेकिन ये बताया कि युद्ध के मैदान में खड़े हो तुम, सामने वाला जिस समय तलवार का प्रहार करेगा तो वो विचार करके नहीं करेगा कहाँ उसकी तलवार जा रही, वो तुम्हारे हाथ में क्षमा हो, हाथ में तमा हो और हाथ
है। इसीलिए भगवान जहाँ दृष्टि की संभाल है वहाँ तुम्हारी निर्मल दशा है, और जब पर्याय की दृष्टि की संभाल है वो सब समझो संसार है। इसलिए तो मोह में समय निकल जाता, राग में समय निकल जाता, इत्यादि आ रहे आते ही आते विचार करे जब तक वो निर्वाणी का समय पूरा निकल गया। क्या सुनने आ रहे थे? बोले निर्वाणी सुनने आ रहे थे। क्या सुनने आए? बोले पूरा सुनने आए, लेकिन समय निकल गया। काहे का समय निकल गया? बोले कछु तो घर में निकल गया, कछु रास्ता में निकल गया, कछु मेहमानों में निकल गया, कछु और अपने सगे मिल गए उनमें निकल गया, कछु आतात निकल गया, और थोड़ा बहुत बचो जब तक वो 9:30 बज गए। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की निस्तारम तलवार चलाना, इसका नाम सजग दृष्टि है। 6 ढाला में दौलत राम जी ने 6 ढाल लिखी, ढाल माने ढाल, और ढाल के साथ 6 ढाल का पूरा निर्णय अच्छे से 6 ढाल ही पढ़ लो, अच्छे से 6 ढाल का स्वाध्याय कर लो, अच्छे से लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका ही पढ़ लो, अच्छे से द्रव्य संग्रह ही पढ़ लो, अच्छे से तत्वाशूद्र पढ़ लो, और अच्छे से अगर मालय रोहण पढ़ लो तो उसमें आरोहण हो जाएगा। सही है ना भगवान? आरोहण हो जाएगा। और अगर पढ़ते रहे और उसको नहीं ढाल पाए अपने में तो फिर अवरोहण चलेगा, अवरोहण चलेगा। तो 6 ढाल में से पढ़ो, बाद में ढाल, लेकिन जो पढ़ो वह जीवन में ढाल। 6 ढाला की पढ़ो लाइन, लेकिन चलो वह लाइन, कहे ना 6 ढाला की पढ़ो लाइन, लेकिन चलो वह लाइन। पढ़ो 6 ढाल, लेकिन एक आध को तो अपने जीवन में डाल, और अपने जीवन में डाल दो। क्या होगा? एक ही लाइन डाल दो। कौन सी लाइन डाल दो? जैसे ये लाइन डाल दो, यह राग आग दरे सदा ताते समावित से जीव बजे विषय कसाय त्याग अब तो निज पर देइए। और आगे आगे कह रहे हैं इनी जानी आलस हानि सांस टानी, यह के आदरो जबरो कानाए रोग जन्म जरा बुढ़ापा न आए। इतनी देर में क्या करो? झटती, झटती माने जल्दी से क्या करो? झटती निज हित करो, निज आत्म कर झटती, झटती माने जल्दी, जल्दी माने देर नहीं। बोले क्यों करो? बोले तुम ममल पहाड़ सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? जल्दी क्या सुन रहे हो? ममल पहाड़ में डूबने वाला बना हुआ भगवान है, झटती करो। प्रद्युम्न कुमार की पत्नी तो सुन लिया, प्रद्युम्न कुमार ने हमें वैराग्य आ रहा, वो पत्नियों से पूछने गए कि हमें वैराग्य आ रहा हो। वैराग्य शब्द सुना पत्नियों ने, बोले ने कही है इन्हें वैराग्य आ रहा, जब सुनी उनने, और सुनी अनसुनी नहीं करी, जल्दी भीतर गए, अपनी रास की वेशभूषा सब छोड़ी और सफेद साड़ी पहन के सामने से निकल। प्रद्युम्न कुमार जी क्या किया? बोले जय को नाम वैराग्य। बोले कहाँ हो गया ये, क्या हो गया? बोले जय को नाम वैराग्य। तुमने सुन के आए थे और तुमने तुम्हारी बात हमने सुनी, हमने नहीं करी अनसुनी, तुम्हें तो आ रहा हो आ गया क्या? नहीं, तुम्हें आ रहा था और तुम्हारे शब्द सुन के हमें आ गया। अब तुम्हें पक्का आ जाए तो पीछे आ जाए। आया ना भगवान? संसार मार्ग में चले थे, कभी तुम आगे थे, कभी हम पीछे थे। मानो प्रद्युम्न और पत्नी संसार मार्ग में चले थे, कभी तुम आगे थे, कभी हम पीछे थे, लेकिन हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं तो आगे हम और पीछे है विश्वास। ममल पहाड़ में डूबने वाला बना हुआ भगवान है। ऐसे ममल पहाड़ के साथ चलना भगवान। और जब तुम ढाल को 6 ढाल को पढ़ो, माला रोहण को पढ़ो, स्वाध्याय करो या जो भी लाइन पढ़ो, भाई लाइन को लाइन में ढालने का काम करो। लाइन पढ़ना अलग बात है और लाइन पे चलना अलग बात है। लाइन पढ़ने के लाने 2 अंगुल की जीभ हलना है और लाइन पे चलने के लाने 70 किलो का शरीर हलना। नहीं आया नहीं आया? लाइन पढ़ने में 2 अंगुल की जीभ हलना है और लाइन पे चलने के लाने 70 किलो का
कौन सा काम ठीक रहेगा? पढ़ना भी और चलना भी। तो पढ़ना और चलने के लाभ ऐसी भावना बांधना और एक आराधना करना, एक साधना करना। शिष्य भी बड़ा समझदार था। बोले गुरुजी ने हमारी परीक्षा ली 1 साल, नैयारा पकड़ 1 साल परीक्षा ली और 1 दिन में सिखा दिया और परीक्षा ली 1 साल। अब मैं भी तो परीक्षा लूं। विचार करो भगवान, जाने का उसका समय रहा होगा और जिस दिन उसे जाना था, जैसे कल जाना है, आज की रात्रि में वो 3 बजे उठता है और 3 बजे उठ के वही लकड़ी की तलवार जो सबसे पहले गुरुजी ने प्रयास किया था, वही लकड़ी की तलवार लेकर गुरुजी सो रहे हैं। कोई तलवार मारने का भाव समझना, केवल गुरुजी सो रहे हैं और वो 3 बजे की रात्रि को वही लकड़ी की तलवार को लेकर चलता है गुरुजी के कक्ष की ओर, चला जाता है। गुरुजी के कक्ष के ओर पहुंचा, दरबार बिल्कुल खुला था, माने गेट खुले थे। गुरुजी सो रहे थे, बढ़िया चित्त सो रहे थे, आराम से सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। गुरुजी ने सोचा मन में कि अगर कुछ आहट करेंगे तो गुरुजी जाग जाएंगे, तो जाग जाएंगे तो से डांटे, 3 बजे क्यों आया, क्या कुछ डांटे। उसने कहा कि कुछ आवाज मत करो, कुछ आवाज मत करो, बस जैसा गुरुजी ने प्रयास किया था वैसा हम विचार करो। भगवान 3 बजे का रात्रि का समय और गुरुजी चित्त बेफिक्री से आनंद में सो रहे हैं, लेकिन जैसे इसने प्रयास किया तो प्रहार करने के साथ में गुरुजी सोते में ऐसा उसकी तलवार कहाँ पड़ी, कहाँ पड़ी, कहाँ पड़ी। तो गुरुजी क्या कर रहे थे वो बताओ, सो रहे थे कि जग रहे थे? जाको नाम सजगता है, इसका नाम तलवार चलाना सीखना है। नहीं तो भगवान आया ना, आया ना, ज्यादा कठिन तो नहीं होगा, दिमाग में बैठ गया ना। अरे वो सोते हुए भी जग रहे थे। तो शिष्य के परिहार जैसे ही हाथ पे आया वो घबरा, अरे गुरुजी बहुत बहुत बहुत। बोले कुछ गलती नहीं है तेरी, तू तो सोच के ही आया था। तो गुरुजी ने 1 साल लगाने तलवार चलाना सिखाने में और 1 दिन में सिखा दी। आखिर क्या कराती? बोले आपको मैं परीक्षा भी दे दूं। तो गुरुजी ने उसके कहने के पहले कह दिया, परीक्षा लेने आया था, कोई बात नहीं, जा तुझको माफ कर दिया। आया ना भगवान, आया ना भगवान। इसका नाम है तलवार, इसका नाम सजगता। और जब ये गुरु शिष्य तलवार चलाने में इतनी सजगता होना चाहिए तो जिन मार्ग पर चलने में कितनी सजगता होना चाहिए, कितनी सजगता होना चाहिए। एक समय का उपयोग अगर पर्याय में जुड़ा तो समल दशा, स्वभाव की ओर चला तो निर्मल दशा, और सहज हो जाए तो कमल दशा, और आनंद में हो जाए, ऊपर उठ जाए तो विमल दशा, और जहाँ से प्रकट हो रहा उसका नाम ममल दशा। ऐसे ममल पाड़ ग्रंथाधिराज की जय। धीरे बोली कर बोलो, ममल पाड़ ग्रंथाधिराज की जय। ममल स्वभाव की जय, ममल स्वभाव की जय, निर्मल स्वभाव की जय, गुरु महाराज की जय, धर्म की जय, अखंड सत्ता की जय, काली सत्ता की जय। आत्मा के लाने, अपने अनुभव के लाने चलने की बात है। इसलिए हम थोड़े से 10 मिनट थोड़े से इसलिए छोड़ रहे हैं, एक शब्द भी बुजुर्गों को बोलना है।